प्रशांत, आप एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं और देश के गौरव हैं। आपकी कंपनी बहुत धमाल मचा रही है पूरे आपके इंडस्ट्री में। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, किस नाम से रजिस्टर्ड है और क्या डिटेल्स हैं, बताइए। जी, हमारी कंपनी का नाम नैनो प्रेसाइज है। हमारी कंपनी एक AI और IoT बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉल्यूशन देती है। इसके साथ साथ में हमारा सॉल्यूशन एनर्जी मॉनिटरिंग के भी काम आता है, जिससे हम CO2 एमिशन है और जो GHG फुटप्रिंट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम बात करें कंपनी करीबन 6.5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर्स कनाडा में है और इंडिया में कंपनी बेंगलोर में रजिस्टर्ड है। इंडिया कंपनी में करीबन 70 लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल लोग, सेल्स के लोग सभी इन्वॉल्व हैं। जब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट में हम एक सेंसर डिवाइस है जो कि वो कुछ ऐसा दिखता है, और इस सेंसर डिवाइस को हम मशीन के ऊपर मैग्नेट के थ्रू माउंट कर देते हैं और इसको स्विच ऑन कर दिया जाता है। ये जो सेंसर डिवाइस है वो बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसमें हमें कोई वायर इलेक्ट्रिकली वायर्ड हमें पावर सप्लाई नहीं करनी पड़ती है। दूसरी बात है, ये eSIM के थ्रू चलता है, सिम कार्ड के थ्रू चलता है, तो हमें कोई राउटर या फिर वाईफाई की फैसिलिटी भी देनी नहीं पड़ती है। इसलिए इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि सिर्फ एक मशीन पे 5 मिनट के अंदर हो सकता है। इसलिए हम इस सिस्टम को स्केलेबल बोलते हैं। आज अगर हम 10 मशीनों पे काम कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर हम 1000 मशीनों पे सेम काम कर सकते हैं। हमारे इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो ये है, किसी भी मशीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो उसी वक्त एंड यूज़र को नोटिफाई करता है कि इस मशीन के इस पार्ट में इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके अलावा रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ भी वो उसको बताता है कि इसमें कितना टाइम आपके पास है कि इस मशीन का वो फॉल्ट को सही किया जा सके। इसके अलावा वो ये भी बताएगा कि इस फॉल्ट को सही करने के तरीके क्या हैं, जिनको एक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आता है, और जो हमने बताया जो वो प्रेडिक्ट कर रहा है वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में आता है। ये कॉम्बिनेशन है प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का। ये पूरा सिस्टम AI और मशीन लर्निंग के थ्रू ड्राइव हो रहा है बैकएंड पे। जब हमें मालूम पड़ गया कि किस मशीन में कौन सा फॉल्ट है, उस फॉल्ट की वजह से जो मशीन में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है और उस फ्रिक्शन की वजह से मशीन में ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है, उसको मॉनिटर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मशीन का मेंटेनेंस को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं यूजिंग हमारे कौन सा फॉल्ट चल रहा है, मगर उसको इम्प्रोवाइज और आई वुड से उसको ऑप्टिमाइज़ करना हो तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो बिजली की खपत या फिर उसके वजह से जो CO2 ऐड हो रहा है एनवायरनमेंट में उसका मेजरमेंट क्या है। ये इस सेंसर में 6 तरह के पैरामीटर्स एक्सेस करते हैं ये, जैसे वाइब्रेशन है, टेम्परेचर है, साउंड का भी है, RPM भी है, ह्यूमिडिटी है। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स का डेटा है, वो भी ये करता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के डेटा के वजह से ही हम उस मोटर की, उस मशीन की पावर को मॉनिटर कर पाते हैं, जिससे हम पता कर पाते हैं कि मशीन की पावर में कंजप्शन में ज़्यादा बढ़ाई तो हुई नहीं है या हुई है। जी, आने वाले दिनों में अपनी कंपनी का या अपने जैसे इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल होगा इंडियन इकोनॉमी में और ख़ासकर टेक्नोलॉजी में? देखिए, इंडिया का जो रोड मैप है इकोनॉमी का वो बहुत क्लियर है। हमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ना है, हमें एक तरह से वर्ल्ड लीडर बनना है। जब मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग को स्केलेबल करना ज़रूरी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना कॉस्ट हम इनपुट में लगाते हैं उतना बहुत ज़्यादा कॉस्ट वेस्टेज में जाता है। उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए AI ड्रिवन, IoT ड्रिवन सिस्टम्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो सिस्टम है वो पर्टिकुलरली मेंटेनेंस, जब एक बार आपने सेटअप लगा दिया उसको आप मेंटेन कैसे करके रखेंगे, वो सबसे बड़ा हेडेक होता है, उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। जी, युवा एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनका पेन पॉइंट को समझना और उसके इर्द गिर्द काम करना। क्योंकि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब तक हमारे एंड यूज़र को और इवेंचुअली हमारी कंट्री को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ आपके घर का प्रोडक्ट बन के रह जाएगा, वो मार्केट में नहीं जा सकता। मार्केट फिट होना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इनोवेशन, AI, ML, बड़े बड़े टर्म्स
वो उनको सिर्फ एम्पावर कर सकते हैं, वो उनका बेस नहीं बन सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।